वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। मैं काव्या और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में। इसे हम डीपली पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ये होता क्या है, जब कोई ह्यूमन कैपिटल में फॉर्मेशन करता है तो वही होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसकी डेफिनेशन है, ह्यूमन कैपिटल रिफर्स टू द स्टॉक स्किल नॉलेज एक्सपीरियंस एंड एबिलिटीज़ पोस्ड बाय पीपल। ये एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पे जो ह्यूमन होता है वहाँ पे उसको नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस, इन सब से रिलेटेड होता है, विच हेल्प्स इन क्रिएटिंग इकोनॉमिक वैल्यू। और इसका मीनिंग है ये, तो यहाँ पे ये क्या करता है, इकोनॉमी में हेल्प करता है। फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस बाय ऑफ एक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्किल, जिससे जो स्किल पर्सन होते हैं उनकी भी नंबर इंक्रीज होती है। एजुकेटेड एंड हेल्दी पीपल हु कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, मेजर सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो फर्स्ट है, तो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन, ह्यूमन कैपिटल encompasses द कलेक्टिव स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड एबिलिटीज inherent in individual. It is the intellectual powerhouse that drives economic value and foster innovation within a nation. तो यहाँ पे नॉलेज होता है। अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को अगर कैपिटल में फॉर्मेशन करना है तो वो खुद के माइंड से चलते हैं। जैसे वहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए और एक्सपीरियंस। जैसे अक्वायर्ड थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, स्किल्स मतलब यहाँ पे प्रैक्टिकल एबिलिटीज़ डेवलप्ड थ्रू ट्रेनिंग, और एक्सपीरियंस होना चाहिए विजडम गेन फ्रॉम पास्ट वर्क एंड लाइफ। इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज़ द स्ट्रैटेजी प्रोसेस ऑफ इन्हेंसिंग अ नेशंस वर्कफोर्स थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल डेवलपमेंट। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे जो इन्हेंसिंग है उसका ग्रोथ होता है, और यहाँ पे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी होते हैं, जैसे एजुकेशन में, हेल्थ में और स्किल डेवलपमेंट में। फिर है, दिस बिल्ड्स अ डायनेमिक एंड प्रोडक्टिव पॉपुलेशन कैपेबल ऑफ ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ पे डायनेमिक का मतलब है जो चीज़ चेंज होती रहती है। फर्स्ट है एजुकेट, फोस्टरिंग इलेक्ट एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अगर कोई एजुकेटेड है तो उसके पास मतलब जो थिंकिंग है वो क्रिटिकल होनी चाहिए। फिर है ट्रेन, डेवलपिंग प्रैक्टिकल स्किल्स फॉर द वर्कफोर्स। फिर है इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू वाइटल मार्केट नॉलेज, और जो इन्फॉर्मेशन है वो भी एक लार्ज अमाउंट में होनी चाहिए, मतलब बहुत अच्छी होनी चाहिए। की सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल आर मल्टी फेज ranging from formal education to health infrastructure, on the job training and the flow of information are crucial for a skilled workforce. तो इसमें पहला जाता है एजुकेशन, फिर है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। यहाँ पे फॉर्मेशन करने के लिए जॉब की भी ट्रेनिंग थोड़ी बहुत मतलब होनी ज़रूरी है। फॉर्मल स्कूलिंग एंड हायर एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एजुकेशन यहाँ पे हायर होनी चाहिए। स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स, कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। और यहाँ पे हेल्थ है, यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड ये है कि अगर कोई ह्यूमन कैपिटल है तो अगर वो फॉर्मेशन करते तो वो खुद को साफ़ रख रहा है, या फिर सैनिटेशन है, या फिर नहीं वैक्सीनेशन है, यानी प्रिवेंटिंग हेल्थ केयर, क्या वो खुद को प्रिवेंट कर रहा है। एक्सेस टू न्यूट्रिशन एंड क्लीन वाटर। फिर है माइग्रेशन एंड इंफॉर्मेशन। कई बार जो ह्यूमन कैपिटल में जो बहुत अच्छे होते हैं वो माइग्रेशन ले लेते हैं, जैसे मूवमेंट ऑफ लेबर टू प्रोडक्टिव एरियाज, एक्सेस टू जॉब मार्केट डेटा, अवेयरनेस ऑफ सैलरी ट्रेंड्स एंड अपॉर्चुनिटीज़। अब यहाँ पे जब वो माइग्रेशन लेते हैं तो इसका मतलब है कि वो ब्रेन ड्रेन कर रहे हैं। मतलब अगर वो किसी कंट्री में चले जाते हैं तो जिस कंट्री में डेवलपमेंट होनी चाहिए थी अब वो वहाँ की नहीं, वो अदर कंट्री की होगी, तो यहाँ पे कहा जाता है ब्रेन ड्रेन। कैपिटल फॉर्मेशन दो तरह के होते हैं, ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। तो फिर है फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, द टेंजिबल बैकबोन। फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन refers to the creation of tangible assets like machines, tools,
फैक्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज इन प्रोडक्शन। फिज़िकल में जो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए फिज़िकली कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे मशीन्स में, टूल्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, इन सब में। फिर है टाइप्स। इसके दो टाइप्स होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल जो फिक्स होता है और वर्किंग कैपिटल जो फिक्स नहीं होता, वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। तो पहला जो है वो लॉन्ग टर्म एसेट्स है, लाइक बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, और जो सेकंड है वो है शॉर्ट टर्म एसेट्स जैसे रॉ मटेरियल्स, मनी, ये सब। इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन। इसके कुछ इम्पैक्ट्स भी है, जैसे फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन फॉर इकोनॉमिक एडवांसमेंट, ये इकोनॉमी के लिए तो बहुत अच्छा है। इन्हांसिंग प्रोडक्टिविटी, फोस्टिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जिससे इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होती है। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे कोई जो इंसान है वो फिजिकली कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि जो जॉब्स है वो इंक्रीज़ होती है। फिर है एंड अट्रैक्टिंग वाइटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पहला है इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी, इनेबल्स हायर आउटपुट एंड एफिशिएंसी, जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जॉब्स इंक्रीज़ हो रही है तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ होगी। फिर है सपोर्ट्स ग्रोथ, ग्रोथ में भी सपोर्ट करता है। बूस्ट इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, और एट्रैक्ट्स इन्वेस्टमेंट, सिग्नल्स अ स्टेबल एंड ग्रोइंग इकोनॉमी। चैलेंजेस इन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, ह्यूमन कैपिटल में भी आते हैं, फिजिकल में भी आते हैं। जैसे इंडिया फेसेस डिस्टिंक्ट हर्डल्स इन बोथ ह्यूमन एंड फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, ये दोनों में चैलेंजेस आते हैं। इम्पैक्टिंग इट इज़ डेवलपमेंट ट्रेजेक्ट्री, एड्रेसिंग दीज चैलेंजेस इन क्रूशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो पहले पढ़ते हैं ह्यूमन कैपिटल के। लो पब्लिक स्पेंडिंग, यहाँ पे जो पीपल्स है वो ज़्यादा स्पेंड नहीं करते हैं, लाइक एजुकेशन, इन सब में। इनसफिशेंट इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहे तो फिर डेवलपमेंट होने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो यहाँ पे लो स्पेंडिंग है। फिर है ब्रेन ड्रेन, जो माइग्रेशन लेते हैं, स्किल्ड प्रोफेशनल माइग्रेटिंग अब्रॉड फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़। फिर है क्वालिटी गैप्स, डिसपार्टीज इन एजुकेशनल एंड हेल्थ सर्विस क्वालिटी। फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन, लो इन्वेस्टमेंट, कई बार जो लोग होते हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते जैसे कंपनीज़ वगैरह में, तो वहाँ पे भी जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा अच्छे से नहीं होता। फंडिंग फॉर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। फिर है प्रोजेक्ट डिले एंड फंडिंग गैप्स, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें भी डिले कर देते हैं, और जो फंडिंग गैप्स है कई बार फंडिंग भी ठीक से नहीं देते ड्यू टू प्रोजेक्ट डिलेज, तो समटाइम दे आर नॉट इंटरेस्टेड और ड्यू टू प्रोजेक्ट डिलेज। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।